हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहली धौलपुर राजस्थान से बोल रहा हूं। आपको अब तक की वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी और मैं आपको सॉलिड स्टेट में अब नेक्स्ट वीडियो में अवयवी कणों की संख्या, समन्वय संख्या, अष्टफल की रिक्तियों व चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या ज्ञात करने को बता रहा था। ठीक है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन यूनिट सेल। ठीक है, अवयवी कणों की संख्या हमें किसमें बतानी थी? एकक कोष्ठिकाओं में। किसमें? एकक कोष्ठिकाओं में। एकक कोष्ठिकाओं में, एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या, समन्वय संख्या, अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करनी है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली एकक कोष्ठिका एससीसी होती है, सरल या आधे घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं, जिसमें अवयवी कणों की संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक। तो निबिड़ संकुलित कणों की संख्या, माना कि किसी में निबिड़ संकुलित कणों की संख्या किसी एकक कोष्ठिका में n है, तो उसमें नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स n है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या उसमें कितनी होगी? n ही होगी, और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या उसमें दुगनी होगी। ध्यान रखना, आप एक सूत्र याद कर लो कि निबिड़ संकुलित कणों की संख्या n है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n ही होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होगी? दुगनी होगी। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होगी? दुगनी। माना कि किसी एकक कोष्ठिका में निबिड़ संकुलित कणों की संख्या या निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n ही होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होगी? दुगनी होगी। क्योंकि अष्टफल की में चतुष्फल की को देखेंगे तो चतुष्फल की के दो बार अष्टफल की में चतुष्फल की बन जाएंगे। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n होगी, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या दुगनी होगी। क्या होगी? दुगनी। तो इस प्रकार से हम एससीसी में देखेंगे तो निबिड़ संकुलित कणों की संख्या एक हो गई, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या एक ही होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या दो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दो। बीसीसी में देखेंगे निबिड़ संकुलित कणों की संख्या या परमाणु की संख्या दो होती है, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या दो ही हो जाएगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या चार हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। एफसीसी या सीसीबी में देखेंगे निबिड़ संकुलित कणों की संख्या या परमाणु की संख्या चार है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या चार हो जाएगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या इसकी दुगनी यानी आठ हो जाएगी। एचसीपी में देखेंगे निबिड़ संकुलित कणों की संख्या 6 होती है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 6 हो जाएगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ओके, तो मैं ये आपको टॉपिक लिखाया कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, समन्वय संख्या के बारे में और बताऊंगा कि समन्वय संख्या एससीसी की होती है 6, समन्वय संख्या एससीसी कितनी होती है? 6। बीसीसी की होती है 8, इसकी एफसीसी की होती है 12 और एचसीपी की होती है 12। ये समन्वय संख्या होती है। एससीसी की कितनी होती है? 6। कैसे होती है अभी बताऊंगा। बीसीसी की 8 होती है, एफसीसी सीसीपी की 12 और एचसीपी की 12 होती है। ठीक है, मैं एक बार इसको भी बता देता हूँ कि समन्वय संख्या इनकी कैसे कैसे आएंगी। ये सभी समन्वय संख्या 3D स्ट्रक्चर में बताते हैं। किसमें? हमेशा समन्वय संख्या को 3D निबिड़ संकुलन में बताया जाता है। आपको ध्यान है, मैंने 3D निबिड़ संकुलन बताया होगा, और 3D निबिड़ संकुलन में पहला मैंने बताया होगा 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन। 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन। इसमें मैंने आपको बताया होगा कि इस तरह से 2D वर्ग निबिड़ संकुलन को एक समतल धरातल पर बना लेते हैं, ऐसे इस प्रकार से इसको एक समतल धरातल पर बना लेते हैं। पहले एक समतल धरातल पर ये सभी गोले हमने बना लिए। ऐसे गोले हमने बना लिए, ये समतल धरातल पर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? एक समतल धरातल पर ये गोले बने हुए हैं। अब ये तो एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, लेकिन इसकी 3D बनानी है तो इसके ऊपर रखेंगे। क्या रखें? सेम टू सेम इसके ऊपर रखते चले जाएंगे। जैसे आपने रेलवे लाइन के पास देखा होगा, गेहूं की बोरियां या यूरिया की बोरियां, बोरियों के ऊपर बोरियां रखी रहती हैं, तो वो 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन है। अब इसके ऊपर ही हम रखते जाएंगे, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। ठीक है,
इनके ऊपर रखते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनके ऊपर ही रखते चले जा रहे हैं क्या, ऐसे रखते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो पंक्तियां हैं एक जैसी हैं, तो इसमें एक प्रकार का जो निबिड़ संकुलन बताया था। तो अब देखो इसमें 3D स्ट्रक्चर में इसमें एक ये हो गया, एक एकक कोष्ठिका हम बनाना चाहें तो इसमें सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठिका बनती है। ये सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठिका होगी, ये तो लंबाई चौड़ाई में होगी, ऊंचाई में हो गई। तो इसमें देखो ये बीच वाला जो कण है ये वाला, ये कितने कणों से घिरा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 कणों से घिरा हुआ है। आप देख रहे हैं तो एससीसी की समन्वय संख्या मैंने कितनी बताई थी, 6 बताई थी, दिख रहा है। तो एससीसी की समन्वय संख्या 6 होती है। इसको ऐसे समझ लो जैसे बोरियों एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक क्या रखी हुई है, बोरियां रखी हुई हैं इस तरह से। और बीच वाली जो बोरी है ये स्वयं के कितने इनसे स्पर्श कर रही है, 4 से, और एक ऊपर बोरी होगी एक नीचे बोरी होगी। तो ये जो बीच वाला जो है स्वयं की तो 4 बोरियों से स्पर्श कर रहा है, एक ऊपर इसके बोरी होगी और एक निचले भी बोरी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बीच वाला अवयवी कण एससीसी में 6 अवयवी कणों से स्पर्श करता है। ओके, तो समन्वय संख्या 6 हो गई, समझ में आ गया होगा आपको। एससीसी में समन्वय संख्या 6 होती है। बोरियों के ऊपर बोरियां रखी हुई हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, फिर बार बार रख दिया। तो माना कि हमने 3-4 इस तरह से परतें बना ली बोरियों के ऊपर बोरियां। तो अब बीच में से कोई सी एक बोरी देखें तो वो निचले धरातल की एक से घिरी होगी और ऊपर के धरातल से, वो ऊपर की परत से एक से घिरी हुई, निचले परत से एक बोरी से और ऊपर की परत से एक बोरी से, और स्वयं के उस पर परत में देखें तो 4 बोरियों से स्पर्श गए। तो इस तरह से कितने से स्पर्श कर रही है, 6 से। तो समन्वय संख्या एससीसी में 6 हो गई। ओके, समझ में आ गया। तो एससीसी में आपको मैंने बताया समन्वय संख्या 6 होती है। अब बताऊंगा बीसीसी। बीसीसी में देखेंगे तो समन्वय संख्या 8 होती है। बीसीसी में होता क्या है कि इस तरह से एकक कोष्ठिका ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। ओके, और इसमें अवयवी कण 8 कोणों पर तो होते ही हैं, उसके साथ साथ एक अवयवी कण उसके केंद्र में भी होता है। क्या होता है, केंद्र में। तो ये 8 कोणों पर तो है ही अवयवी कण, और एक अवयवी कण उसके केंद्र में है। ये जो केंद्र वाला अवयवी कण है ना, घन के 8 कोणों से स्पर्श करता है। तो देखो ये पड़ोसी कितने परमाणुओं से स्पर्श कर रहा है, 8 से कर रहा है। केंद्र में जो बैठा हुआ है भाई 4 कोने ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, तो 8 कोनों के परमाणुओं से स्पर्श कर रहा है। तो इसकी घिरे हुए परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, समन्वय संख्या इसकी 8 हो जाएगी। आगे बात समझ में। ये प्रक्रिया पूरी त्रिविम जालक में ऐसी विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं में ऐसी सब में पाई जाती है। फिर ये कोना है अन्य 8 परमाणुओं से फिर घिरा हुआ। इस तरह से समन्वय संख्या इसकी 8 होती है। ओके, क्लियर। इसके बाद बताएंगे हम एफसीसी या सीसीपी के बारे में। एफसीसी या सीसीपी की मैंने संरचना आपको बताई होगी कि इस तरह से संरचना होती है, ऐसे। ये 3D निबिड़ संकुलन में आपको मैंने बताया होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी संरचना फिर नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला भाग है इससे जुड़ जाएगा, ये ऊपरी वाला भाग इससे जुड़ जाएगा, निचले वाला भाग इससे जुड़ जाएगा, ये वाला भाग इससे जुड़ जाएगा, ऊपरी वाला भाग इससे जुड़ जाएगा, ये वाला भाग इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई सा एक अवयवी कण है निकटवर्ती 6 अवयवी कणों से स्पर्श करता है, ठीक है। और ये जो परत है इस तरह से ये अवयवी कण निकटवर्ती 6 अवयवी कणों से ये स्पर्श कर रहा है, बीच वाला कण। और इसमें एफसीसी में ए बी सी ए निबिड़ संकुलन पाया जाता है। बी में यहाँ देखेंगे तो ये 3 अवयवी कण वहाँ यहाँ हो जाएंगे, और सी में देखेंगे तो यहाँ इस तरह से फिर 3 अवयवी कण हो जाएंगे। फिर निचले वाले में देखेंगे एक अवयवी कण इस तरह से 6 अवयवी कणों से स्पर्श करता है। ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्रकार इसमें पैटर्न पाया जाता है लगातार। ए बी सी ये कंटिन्यूस एफसीसी या सीसीपी बताया होगा 3D निबिड़ संकुलन में मैंने।
तो अब देखो कि ये वाला जो अवयवी कण है स्वयं की परत के 6 अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, निचले 3, ऊपर भी ऐसे ही फिर आएंगे, ऐसे बी में फिर 3 आएंगे, क्योंकि ए बी सी निविड़ संकुलन है भाई। बी में यहाँ 3 है तो ऊपर भी तो ए बी सी होगा, तो बी में फिर 3 ऊपर के हो जाएंगे, नीचे के 3, 3 3 कितने हो गए 6, और ये अवयवी कण बीच वाला स्वयं के 6 से घिरा हुआ है तो 6, और ऊपर नीचे के 6 हो गए, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। ओके क्लियर। एक बार फिर समझ लो, ये अवयवी कण स्वयं की परत के 6 अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, निचले के 3 से ऊपर के 3 से, 3 3 6 और स्वयं के 6, तो इस तरह से कितने हो गए 12 हो गए। अब बात करते हैं हम इसकी HCP की। HCP में आपको इस तरह से संरचना बनानी है, बस एक यहाँ से ये हट जाएगा, उसमें AB पैटर्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है? AB पैटर्न पाया जाता है लगातार, जैसे इस तरह से। तो आप देखेंगे तो यहाँ बी में ये 3 होंगे अवयवी कण, ठीक है, यहाँ भी बी में क्या होंगे 3 अवयवी कण होंगे, तो बी में 3 ऊपर के हो गए, और स्वयं की परत के 6 हो गए, और निचली परत के भी 3 हो गए, 3 और 3 कितने हो गए 6, और स्वयं की परत के यहाँ ये बीच वाला अवयवी कण 6 से गिरा है, तो इसकी भी समन्वय संख्या HCP की कितनी हो जाएगी 12। ओके, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि HCC में परमाणुओं की संख्या होती है 1, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 1, ठीक है। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 1 ही होगी, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या दुगनी होगी, और समन्वय संख्या इसकी 6 होती है। क्लियर। HCC में यहाँ परमाणुओं की संख्या 1, अष्टफल की रिक्ति की संख्या 1, चतुष्फल की रिक्ति की संख्या 2, और ये समन्वय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन सबको एक टेबल के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। यहाँ तो लिख लेते हैं एकक कोष्ठिका, ठीक है, और इसमें लिख लेते हैं परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या एक निविड़ संकुलित कणों की संख्या होती है। यहाँ लिख लेते हैं अष्टफल की रिक्ति की संख्या। इस टेबल को सभी बना लें, और ये चतुष्फल की रिक्ति की संख्या हो जाएगी, ठीक है, अष्टफल की रिक्ति की संख्या, और लास्ट में हो जाएगी समन्वय संख्या। क्या हो जाएगी? समन्वय संख्या। तो अब देखिए एकक कोष्ठिका पहली मैंने बताई HCC, इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी 1, अष्टफल की रिक्ति की संख्या 1, चतुष्फल की रिक्ति की संख्या 1 होगी, समन्वय संख्या इसकी 6 हो जाएगी। ओके, आगे बात समझ में आ रहा है। एक और ले लेते हैं यहाँ संकुलन क्षमता और ले लेते हैं, संकुलन क्षमता और ले लेते हैं, ठीक है। संकुलन क्षमता इसकी 52.4% होती है। दूसरा है BCC में देखेंगे परमाणुओं की संख्या होती है 2, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या उतनी होगी 2, चतुष्फल की रिक्ति की संख्या दुगनी हो जाएगी 4, और इसकी समन्वय संख्या होती है 8, और इसकी 68% होती है क्या? संकुलन क्षमता। और इसके बाद देखेंगे हम FCC या CCP, ठीक है। FCC या CCP में परमाणुओं की संख्या होती है 4, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 4 होगी, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 8 हो जाएगी दुगनी, और समन्वय संख्या इसमें कितनी होती है 12, और संकुलन क्षमता इसकी 74% हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं FCC CCP के बाद नेक्स्ट कौन सा बात करेंगे? HCP में परमाणु की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। ये परमाणु की संख्या 6 कैसे आई इसको मैं अभी बता दूंगा। और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 6 आएगी, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या यहाँ 12 हो जाएगी, समन्वय संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ इसकी 12 ही होगी, ठीक है। और संकुलन क्षमता इसकी 74% होती है। ओके, ये जो टेबल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टेबल में से बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। राजस्थान बोर्ड में ऑल बोर्ड NCERT RBSE, ठीक है, ऑल बोर्ड्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा HCP
में अब परमाणुओं की संख्या कितनी आई, 6। ठीक है, ये बताना चाहूंगा। इसके लिए आप इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इसको मैं बताऊंगा कि HCP में परमाणुओं की संख्या 6 कैसे आती है। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कमेंट्स करना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन स्वतः ही आ जाएगा। ओके, केमिस्ट्री में हर तरह की प्रॉब्लम के लिए नरेंद्र राजपूत सर है ना, मैं हूं ना। जब नरेंद्र राजपूत सर हैं तो केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके बाय। इस वीडियो को पढ़ें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः ही आ जाए। ओके बाय।